वेलकम बैक टू माय चैनल लॉट्स एंड पार्ट्स गार्डनिंग विद मी। आप ये गोल्डन पोथोस प्लांट तो देख ही रहे हैं। ये प्लांट लगभग मेरे पास 10 सालों से है और इस प्लांट पर हर साल जब भी नई पत्तियां आती हैं तो इतनी ही बड़ी आती हैं। अगर आप इनका साइज़ देखेंगे तो लगभग ये मेरे हाथ के बराबर की ही बड़ी पत्ती है। और ये अकेली पत्ती नहीं है, इस पर बहुत सी और भी नई पत्तियां आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये सब नई पत्तियां हैं जो इस प्लांट पर आई हैं। और आप देखिए नीचे की साइड में कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां इस प्लांट पर हैं। और ये सारी पत्तियां जो है आप देखेंगे तो साइज़ इनके मेरे हाथ के लगा बराबर के लगभग आपको मिलेंगे। इस वीडियो में आपको मैं अपने पोथोस प्लांट की केयर किस तरीके से करती हूँ वो तो बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी वैरायटी के पोथोस प्लांट हैं। साथ में मैं आपको एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी जो कि मैंने इसी साल यूज़ किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है कि इस प्लांट की पत्तियाँ शुरू से ही इतनी बड़ी आ रही हैं। आपको सबसे पहले मैं अपने जेट पोथोस प्लांट की पत्तियां दिखाती हूँ। ये आकार में मीडियम साइज़ की पत्तियां हैं। आप देखिए मैंने अपने जेट पोथोस प्लांट को जो है दीवार का सहारा देकर ऊपर बढ़ाने की कोशिश की है और अब ये धीरे धीरे इसकी जड़ों ने ये दीवार को पकड़ लिया है और ये अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम देखेंगे कि मेरे इस पोथोस पर पत्तियां तो खूब सारी हैं, लेकिन आकार इनका अगर देखें तो मीडियम आकार की हैं। वहीं अगर हम अपने गोल्डन पोथोस को देखते हैं तो इसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसको सहारा जो है मॉस स्टिक का दिया है। मॉस स्टिक के अंदर बहुत सारा मैन्योर भरा रहता है, यानी कि सूखी पत्तियाँ और बहुत सारा फर्टिलाइज़र इसके अंदर भरकर ये मॉस स्टिक बनाई जाती है। इसके होता ये है कि प्लांट को एक्स्ट्रा फूड मिलता है जिसके कारण इसकी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं। ये जो मॉसिस्टिक होती है ना, इसको इस प्लांट की पोथोस प्लांट की जो जड़ें होती हैं अच्छे से जकड़ लेती हैं और इससे भी वो खूब सारा फूड लेती हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टिप ये है कि आपको अपने मॉसिस्टिक को हमेशा मॉइस्ट रखना है। यहाँ मैं आपको अपनी पोथोस फैमिली के बिल्कुल नए मेंबर से मिलाती हूँ और ये है एन्जॉय पोथोस। इसको मैंने लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था और इससे रिलेटेड, इसकी केयर से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा लास्ट ईयर भी मैंने पोथोस प्लांट की किस तरीके से मैं केयर करती हूँ वो मैंने एक वीडियोस बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एन्जॉय पोथोस की पत्तियों का शेड सफ़ेद और हरे रंग का होता है और इसकी पत्तियां स्मॉल साइज़ की होती हैं ज़्यादातर देखने में, लेकिन मेरा प्लान है कि आगे मैं इसको भी मॉस स्टिक पर सहारा देने की सोच रही हूँ और देखती हूँ कि फिर उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और आगे अगर जो भी उसका रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पोथोस प्लांट मेरे पास लगभग 10 सालों से है और पोथोस प्लांट के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि विंटर इनका एक तरीके से देखा जाए तो डोरमेट टाइम होता है। इस टाइम इन प्लांट्स में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जनवरी के मंथ में इन प्लांट्स की पत्तियाँ पीली पड़कर गिर भी जाती हैं। तो उस टाइम मैं जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के स्टार्टिंग वीक में इन प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। मेरे पास जितने भी पोथोस प्लांट हैं मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। प्रूनिंग करने से एक तो हमारे प्लांट का आकार सही बना रहता है और साथ ही साथ उसमें और ज़्यादा तेज़ी से नई शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं हमेशा जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के स्टार्टिंग वीक में अपने जितने भी पोथोस प्लांट हैं उनकी कटाई छटाई कर देती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक 1 महीने लगता है, उसमें नई शाखाएं नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। प्रूनिंग करने के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसके बाद गोबर से बनी हुई खाद अपने प्लांट में जो है देनी है। और जो गोबर से बनी हुई खाद आप यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम साल भर पुरानी होनी चाहिए और एकदम वो मिट्टी बन गई हो, एकदम उसका रंग काला हो गया हो, तभी आप उसे यूज़ करें। इसके अलावा मैं इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ करती हूँ जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, आयरन, ये सब एकदम बैलेंस्ड
रेशियो में लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो आप इसकी 5-6 बूंदें जो है आधा लीटर पानी में डालिए और उसके बाद इस तरीके की स्प्रे की बोतल एक तैयार कर लीजिए और आपको वीक में ट्वाइस जो है 2 बार इस तरीके का स्प्रे अपने पोथोस प्लांट पर करना है। और आपको अपनी पोथोस प्लांट की जो मॉस स्टिक है उसको भी अच्छे से इससे गीला कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपके पोथोस प्लांट को हर तरह का जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, जो कि उसकी सॉइल में जिस किसी की भी कमी होगी। तो आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। और मैं एन्जॉय पोथोस पर भी इसका स्प्रे कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है कि इसकी पत्तियों का आकार पहले बहुत ज़्यादा ही छोटा था, उससे अब आकार थोड़ा सा बड़ा हुआ है और साथ में उनमें चमक भी आई है। आप देख सकते हैं कि एन्जॉय की जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी हैं। तो इस तरीके से मैं गोल्डन पोथोस पर तो इसका स्प्रे करती ही हूँ। टाइम टू टाइम मैं अपने जेड पोथोस पर भी इसका स्प्रे करती हूँ और मेरे पास जितनी भी लीफी प्लांट्स हैं उन सब पर इस तरह का स्प्रे करती हूँ, क्योंकि हर एक प्लांट को सॉइल जो पॉट की सॉइल होती है ना, उसमें धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो इस तरीके से स्प्रे करने से उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उनकी पूर्ति होती रहती है। यही कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मनी प्लांट की पत्तियां भी बड़ी कर सकते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।